हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को फिर से एक नए क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट, आज की जो क्लास होगी वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, यानी ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और किस तरह से आप उसको हल करेंगे, तो उसके बारे में आज जानते हैं। और बेसिकली आपका त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस जो है, त्रिकोणमिति के जो ऑब्जेक्टिव हो उसको जानेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। देखिए, जो क्लासेज हैं वो बेसिकली त्रिकोणमिति का होने वाला है, यानी जो त्रिकोणमिति का जो फंक्शंस है। देखिए, ट्रिगो फंक्शंस जो है वो आपका 6 है। कितने फंक्शंस हैं? तो आपका 6 फंक्शंस है। उसमें है साइन, उसके बाद कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक। उसके इसमें क्या है, इसमें थीटा भी लगता है, यानी ये जो आपके फंक्शंस हैं ये कोण के साथ रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। यानी ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, ठीक है। यानी 6 फंक्शंस होते हैं और 6 फंक्शंसों को हम लोग बहुत ही बारीकी तरीके से इसमें पढ़ेंगे और शुरू से लास्ट तक देखिए, ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो आपका होने वाला है वो आपका ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग जब इसको पूरे क्लासेस को आप लोग पढ़ लीजिएगा तो इससे रिलेटेड जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा वो आप लोग चुटकियों में उसको हल कर सकते हैं। तो देखिए, इस क्लासेस को मिस मत कीजिएगा, थोड़ा भी इसको आप स्किप करके आगे मत जाइएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो 6 आपके फंक्शंस है, ट्रिगो फंक्शंस है, ये यहाँ पे सिर्फ आपका राइट एंगल पर निर्भर होता है। राइट एंगल पर निर्भर होता है, यानी यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसका कोण 90 डिग्री का होता है, उसको राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज कहते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा जो होता है इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। और कर्ण के बाद इसमें देखिए ये आपका एक बेस होता है, यानी ये आधार है, इस पे सीधा एक और रेखा जो है यानी ए बी, इस पे सीधा लंब है, यानी सीधे खड़ा है, ठीक है ना। सीधे जो खड़ा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। देखिए, इसको बोलते हैं एच, यानी ये एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है ना। उसके बाद ये है लंब, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद स्टूडेंट जो ये परपेंडिकुलर यानी लंब जिस पे आधारित होता है, जिस पे टिका हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं आधार, जिसको बेस बोलते हैं। इसका फर्स्ट लेटर एच और इसका फर्स्ट लेटर बी, इसका फर्स्ट लेटर पी, यानी इसका शॉर्ट लेटर, यानी इसको कहा जा सकता है कि इनको पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनियस और बी से बेस। तो इन तीनों चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। ये आपके सिर्फ राइट एंगल यानी आपका समकोण त्रिभुज में होते हैं। तो देखते हैं इसको कि आखिर इन सभी से इसका रिलेशन क्या है। आपको 10th क्लासेज में इन त्रिकोणमितियों को अगर देखा जाए, ट्रिगोनोमेट्री ये जो होता है, ये 3 भुजाओं को मापा जाता है, 3 कोणों को मापा जाता है इनकी मदद से, त्रिकोणमिति की मदद से। त्रिकोणमिति 3 कोणों की माप, ठीक है ना, इनके द्वारा किया जाता है। इनके 6 फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। इनको एक एक करके जानते हैं कि आखिर इनके मान कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा, उसके बाद है कॉस थीटा और टेन थीटा। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है ये p/h, इसको शॉर्ट में कहा जाए तो p/h, और ऐसे परपेंडिकुलर, जिसको इंग्लिश में हिंदी में हम लोग बोलते हैं लंब बटा कर्ण।
कॉस थीटा का मतलब होता है b/h, यानी आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है p/b, लंब बटा आधार। तो ये आपका फंक्शंस है और इनके जो वैल्यूएशंस होते हैं इनके द्वारा ही ज्ञात किए जाते हैं। यानी किसी त्रिभुज में किसी भी आपके सामने कोई एक वस्तु है जिसका आपको लंबाई मालूम है, उसकी और जहाँ से आप खड़े हुए हैं उस वस्तु तक की दूरी नहीं मालूम है, या आपके जो एंगल देख रहे हैं यानी जिस एंगल से आपको देख रहे हैं उस एंगल को आपको मालूम करना है, तो सिर्फ इनके ही द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग इसको शॉर्ट में समझें तो अगर कर्ण आपको मालूम करना है तो किसी भी, जैसे कि ये है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे अगर 90 डिग्री मोड़ रहा है, इसके जस्ट सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। यानी त्रिभुजों में सबसे बड़ी भुजा जो होगा वो आपका कर्ण होगा। ठीक है, जो अगर 90 डिग्री का कोण बनाता है तो, अगर यदि 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता है तो नहीं होगा वो समकोण। ठीक है, अब देखिए इसके जस्ट उल्टा, यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का उल्टा जो है इसको कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अच्छा, कोसेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। उसके बाद है टेन थीटा, टेन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। देखिए इन सभी करने के लिए एक मुझे पास एक ट्रिक है जो आप लोग याद कर लेंगे तो कभी भूलिएगा नहीं। क्या होगा, कभी भूलिएगा नहीं। इसको लिख देते हैं आप लोग के सामने। पंडित बद्री नाथ प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोल। पी से पंडित, यानी जैसे ही हम इसका इंग्लिश लिखेंगे इसको लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। फर्स्ट लेटर क्या है, पी, इसका फर्स्ट लेटर बी, इसका फर्स्ट लेटर पी, इसका फर्स्ट लेटर एच, इसका फर्स्ट लेटर एच, इसका फर्स्ट लेटर बी, यानी पी बाई एच, पी बाई एच। जब ये याद हो जाएगा पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोल, पंडित, बी से बद्रीनाथ, पी से प्रसाद, एच से हर, एच से हर, बी से बोल, यानी पी बाई एच जो किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा के बराबर। उसके बाद है बी बाई एच जो किसके बराबर होता है, तो कॉस थीटा के बराबर, और पी बाई बी जो होता है टेन थीटा के बराबर, यानी टेन थीटा का वैल्यूएशन निकाल सकते हैं इनके द्वारा। अब चलते हैं इसके जस्ट थोड़ा सा आगे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि ये भाई लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, अगर किसी त्रिभुज को दे दिया जाए तो। देखिए अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपके सामने है P बाई एच बराबर में साइन थीटा, B बाई एच बराबर में कॉस थीटा, और P बाई बी बराबर में टेन थीटा। ये आपका सामने ये एक त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है, जिसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझते होंगे क्योंकि आप लोग एक स्मार्ट स्टूडेंट हैं। तो यहाँ देखिए ये है ABC, यानी यहाँ पे B कितने डिग्री का हो रहा है, ये 90 डिग्री का हो रहा है। जब किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो कोण त्रिभुज होता है समकोण। ये याद रहना चाहिए। अगर यदि याद है तो आपको एक भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा ग्रांटेड है। अगर नहीं याद है तो आप लोग उसको याद कर लीजिए। देखिए एक और चीज़ इसमें क्या है, ये जब समकोण होगा तो ये कौन सा कोण होगा, ये दोनों न्यून कोण हो जाएंगे, क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग
80 डिग्री होता है। तो ये 90 यही ले लेगा तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, इससे कम कम हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी ये अगर हो सकता है अगर ये 45 हो जाए और ये 45 हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद अगर इन कोण को लेकर चलते हैं तो इस कोण के ऊपर ये लंब है और ये आधार है, यानी P ये है, B ये है, H ये है। एक और चीज़, यानी कभी भी H आपका इधर उधर नहीं होने वाला है, यानी बदलेगा नहीं, ठीक है। H आपका कभी भी बदलेगा नहीं, जो बड़ी भुजा होगी वहीं आपका H होगा, हाइपोटेनियस होगा, यानी जस्ट 90 डिग्री, यानी जो समकोण है समकोण के जस्ट सामने वाला कौन सा भुजा होगा, ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण होगा, ठीक है। तो ये देखते हैं। उसके बाद देखिए इन यानी कोण C, जैसे यहाँ से पूछ रहे हैं कि साइन C का मान क्या होगा, यानी कोण तो ये भी है, ये भी कोण है, ये भी कोण है, तो ये अगर साइन C है तो इसके जस्ट सामने वाला कौन सा भुजा है, आपका ये भुजा है, यानी ये हो जाएगा AB। अब बाटा में ये वाला जैसे जस्ट सामने वाला कौन सा भुजा होगा, तो आपका ये हो जाएगा लंब। इसके सामने वाला कौन सा भुजा है, तो ये है, तो ये हो जाएगा लंब। जब ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, अगर ये लंब हो जाएगा तो इसके अनुसार ये आधार हो जाएगा। ये इसका लंब होगा और ये इसका लंब होगा। जब ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, जब ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है ना। कोण तो इधर उधर होने वाला नहीं है, यानी ये AC हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब P/H। अब इसको समझते हैं कि cos थीटा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण। यहाँ पर लिख देते हैं आधार बटा कोण। देखिए आधार को शॉर्ट में क्या कहेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे B और इसको बोलेंगे H। अब यहाँ पे थीटा लिखे हैं तो इस थीटा को हटाकर अगर यदि हम A लिख दें तो क्या करेंगे हम, ए का मतलब ये है कि इस एंगल से, किसके एंगल से, इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये आपका लंब हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा, बराबर AB बटा AC है कि साइन A cos B साइन C और टेन E, इनका मान बताइए, इनके मान क्या होंगे, इनको आपको फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ मुझे बताइए कि साइन को फाइंड आउट करने के लिए कर्ण की जरूरत पड़ेगी, कर्ण आपके पास तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, कर्ण को आगे निकालेंगे। क्या करेंगे, कर्ण को निकालेंगे। तो कर्ण जैसे कर्ण निकालने का सूत्र है जिसको पाइथागोरस जी ने इन सूत्रों का प्रतिपादन किया था, स्क्वायर अब प्लस में आधार का स्क्वायर। उसके बाद देखिए लंब का स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, यानी लंब ज्ञात करने का अगर बात आ जाते हो तो कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। अगर आधार आ जाए तो आधार में क्या करेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। स्टूडेंट अब आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पे स्क्वायर है तो ये कैसे ज्ञात होगा, तो कर्ण स्क्वायर, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर में है लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इनको कर्ण जैसे ही यहाँ पे हटाएंगे, जैसे स्क्वायर हटाएंगे, देखिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके ये रूट ले लेता है, क्योंकि जैसे बराबर को उधर जाएगा स्क्वायर तो रूट ले लेगा, यानी लंब का स्क्वायर अब प्लस में आधार का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा P का स्क्वायर अब प्लस में B का स्क्वायर। अब देखिए P इस एंगल के थ्रू अगर देखा जा रहा है तो P कितना है यहाँ पे, तो 12 है, 12 का स्क्वायर अब प्लस में 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 12 बना 144 अब प्लस में 5 25, तो ये आ जाएगा आपका 169 जो आएगा 13, ठीक है ना। कितना आएगा, तो 13 आएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट जब 13 आएगा इसका मतलब इसको हम कितना रख देंगे, 13, ठीक है। अब निकालेंगे आपको, ये आपको शायद आपको याद आ गया होगा या आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप कॉपी में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए साइन ए,
साइन ए कैसे ज्ञात करेंगे? तो साइन ए बराबर होता है क्या कि इसके एंगल के रेस्पेक्ट में ये आपका लंब हो जाएगा, यानी बी सी अब बटा में ए सी। तो बी सी बटा ए सी, बी सी कितना है 5 और बटा में 13, ये आपका क्या है आंसर हो गया। कॉस बी, कॉस बी, कॉस क्या है यहाँ पे बी के रेस्पेक्ट में ये कौन हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी बी सी और बटा में ए सी, ये भी आपका क्या हो जाएगा तो 5 बटा 13। साइन सी, यानी साइन सी के रेस्पेक्ट में ये आपका लंब हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए बी बटा में ए सी। देखिए यहाँ पे कभी कौन नहीं इधर उधर बदल रहा है, क्योंकि कौन जो बड़ा है आपका भुजा है वहीं रहेगा, इधर उधर चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ लंब होगा और आधार होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12 बटा में 13। आपसे पूछा है tan ए, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी ये लंब बटा आधार पूछा है ना, क्योंकि tan ए बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आपका 5 बटा 12। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट अगर इससे रिलेटेड हो रहा है तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, अपने बुक के क्वेश्चंस को उठाइए, उसको बनाइए, और 8.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस यहीं पर मिलेगा। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।